पंकज पांडे देख रहे हैं आप न्यूज़ 11। भारत और हाजिरों दोपहर 3 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर तो बढ़ते एयरलाइंस के बाद खबरों की ओर और एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। रांची से एक बड़ी खबर है। यहां पर सुखदेव नगर थाना पुलिस ने जमीन कारोबारी को अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। वो व्यक्ति अवैध पिस्टल को खरीद रहा था। पूर्व में भी आरोपी हत्या के केस में जेल जा चुका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि एक जमीन कारोबारी था जो कि एक देसी पिस्टल को खरीद रहा था। अवैध पिस्टल था ये, और इसी दौरान छापेमारी करते हुए इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। और देखिए, बता दें आपको कि लगातार राजधानी हो या राज्य के अलग अलग हिस्से हो, वहां पर जमीन कारोबारी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपराध से जुड़े हुए हैं, जो जमीन को कब्जाने को लेकर किसी भी हद तक चले जाते हैं। और पुलिस का मानना है कि इन जमीन कारोबारियों की वजह से ही राज्य में अपराध है वो लगातार बढ़ रहा है। हत्याओं का दौर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और इसी कड़ी में जैसी पुलिस को जानकारी मिली, इस जमीन के कारोबारी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी खबर। और बीते दिनों हिंदपीढ़ी में का जो मामला था, या डोरंडा में जो मामला था, या मोराबादी में जो मामला हुआ था हत्याकांड का, सब में जमीन कारोबारियों की संलिप्तता किसी न किसी रूप में पाई गई थी। किसी न किसी तरीके से जमीन विवाद उसमें संलिप्त पाया गया। और देखिए, इसी कड़ी में एक और जमीन कारोबारी अवैध पिस्टल खरीद रहा था, उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। और इमरान इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। इमरान, तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस की, और कहीं ना कहीं देखिए फिर से जो आपने कहा था और लगातार आप इस बात की ओर हमेशा संकेत देते हैं कि जमीन कारोबारियों की वजह से, भूमाफियाओं की वजह से राज्य में अपराध काफी हद तक बढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक और मामला कुछ ऐसा ही होता जिसमें जमीन कारोबारी अवैध पिस्टल खरीद रहा था। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये जमीन कारोबारी के रूप में काम करने वाला व्यक्ति है, और कहीं ना कहीं जमीन कारोबार को लेकर के कई बार जो है वो अपनी दहशत और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। इसलिए आपराधिक तत्व के जो लोग होते हैं, जो जमीन कारोबारी के जो दलाल होते हैं, जो दबंग होते हैं, वो अवैध हथियार का इस्तेमाल करते हैं। इसी सूचना के आधार पर रातू थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति जब रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पहुंचे और अवैध हथियार खरीद करके ठीक है वो वापस जा रहा था, उसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर जो सुखदेव नगर थाना की पुलिस है उन्होंने छापेमारी करते हुए इसे गिरफ्तार किया है, जिसके पास से जिंदा गोली और पिस्टल बरामद किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इन्हीं सब हथियार से आने वाले दिनों पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है। और अब जो जमीन जो दूसरे कारोबारी है, जो इसके प्रतिबंधित है या फिर जो इनके दुश्मन है, उनको गोलियों से मार करके हत्या की घटना को अंजाम दी जाती है। पिछले कई कांड में भी ये सारी चीजें देखने को मिली है कि अवैध हथियार का इस्तेमाल किया गया है, जमीन से जुड़े मामले होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुखदेव नगर थाना पुलिस के लिए बड़ी सफलता है कि एक अपराध कर्मी को, जो अपराधी है, जो पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, उसके पास से एक देसी पिस्टल और जिंदा गोली बरामद किया गया है, जिनसे पूछताछ के आधार पर यह जानकारी जुटाई जा रही है कि ये जो हथियार है वो किनके जरिए और किस तरह से ये खरीदने के लिए पहुंचा था, और कौन व्यक्ति है जो हथियार की तस्करी या सप्लाई या फिर बेचने के काम में जो व्यापार है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो उस चेन को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस की एक अच्छी रणनीति और इसी के तहत कार्रवाई होती नजर आ रही है और पुलिस को कामयाबी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो देखिए, कभी खुद पर हमला कराया जाता है कि उन्हें सुरक्षा कर्मी मिल जाए, उन्हें लाइसेंस वाला हथियार मिल जाए, और कई बार जब ऐसा नहीं हो पाता है तो देखिए अवैध तरीके से हथियार खरीदते ये भूमाफिया। तो पुलिस को लगाम लगाने की जरूरत इस वक्त। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।